चलिए बच्चों, एक बार फिर आ गया हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन। जी हाँ बच्चों, एक नया चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, अच्छा चैप्टर और मजेदार चैप्टर। बच्चों, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो बच्चों के मन में एक ही बात चलती है, ये है क्या, इसमें क्या करना है, इसमें कैसे क्वेश्चन है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें दिमाग में चलती है। तो बच्चों, इंटीग्रेशन होता क्या है आज हम इसको समझते हैं। बच्चों, इंटीग्रेशन कोई नया नहीं है, जो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन नाम नया है लेकिन ये पुराना ही आपको नए नाम से परोसा जा रहा है। तो बच्चों, इंटीग्रेशन एक्चुअली डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जब बच्चों, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो बच्चों, इंटीग्रेशन का एक नाम और है, वो मैं आपको बता दूं। एक नाम तो इंटीग्रेशन ही है और बच्चों एक नाम अभी भी बोला डिफरेंशिएशन का उल्टा, और यहाँ उल्टे को लिखते हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बच्चों, अगर आप डेरिवेटिव लिख देते तो वो डिफरेंशिएशन हो जाता, अगर आप डेरिवेटिव लिख देते तो वो क्या हो जाता, डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ना, उसका उल्टा पढ़ना है, तो उल्टे के लिए हम लगा देते हैं एंटी। जी हाँ बच्चों, एंटी मतलब होता है डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा या डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस। जी बच्चों, एंटी जब भी लग जाए वो उसका उल्टे को डिनोट करता है। जैसे हम वायरस है तो वायरस का उल्टा क्या हुआ, एंटीवायरस। वायरस को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, एंटीवायरस। तो वायरस का उल्टा क्या हुआ, एंटीवायरस। लॉक, लॉक का उल्टा क्या हुआ, एंटी लॉक। तो बच्चों, जब भी उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो वो आता है एंटी। तो यहां पर एंटी मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। तो बच्चों, जो डेरिवेटिव का उल्टा होता है उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, तो आपको एक नई चीज समझ में आ गई कि जो इंटीग्रेशन है नया नहीं है, डेरिवेटिव का ही जस्ट रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। तो पहले तो हम एक लाइन लिख देते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन इज, इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, इंटीग्रल्स भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, एक ही चीज है बच्चों, ठीक है। इंटीग्रेशन भी बोलना हो, इंटीग्रल बोलना, सबका मतलब एक ही होता है। और अभी भी तो मैंने आपको बोला इंटीग्रेशन का एक नाम और है एंटी डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों, सबका एक ही मतलब होता है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव सब एक ही बला है, एक ही चीज है। अब ये होता क्या है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं बच्चों, एंटी डेरिवेटिव। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। तो बच्चों, इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव दो टाइप का होता है। जी हाँ बच्चों, इंटीग्रल दो टाइप का होता है। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है बच्चों। तो जो हम इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग की एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो सब इंडेफिनेट इंटीग्रल है, और जो लास्ट की एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो सारी क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इंटीग्रल हम दो भागों में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे और उसी के बाद हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। अब बच्चों, ये होता क्या है, इनडेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है, ये समझते हैं। तो बच्चों, पहले हम समझते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में तो बस एक ही बात बता दूं, डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसमें लिमिट भी आती है।
डेफिनेट इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जिसमें लिमिट आती है। अगर लिमिट वाले क्वेश्चन आ जाए जिसमें इंटीग्रेशन के ऊपर ए, नीचे ए, ऊपर भी ए सी कोई लिमिट लिखे आ जाए, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रल। इसको डेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक डेफिनेट वैल्यू आती है बच्चों, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आती है, मतलब एक नंबर में वैल्यू आती है। क्या होती है? इसकी एक डेफिनेट वैल्यू आती है, इस वजह से इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और जब मैं बाद में पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा भी कि वो डेफिनेट वैल्यू कैसे आती है, नंबर में वैल्यू कैसे आती है। लेकिन बच्चों ये हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल बहुत बाद में आएगा, उसके पहले हमें पढ़ना है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चों आइए हम सीखते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं बच्चों। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस होती है। तो जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम डिफरेंशिएशन का यूज जरूर करेंगे। तो पहले हम समझते हैं डिफरेंशिएशन। तो बच्चों जैसे मैंने डी बाय डी एक्स एफ एक्स, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा d बाय डी एक्स एफ एक्स, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो बच्चों मुझे मिलेगा एफ डेज एक्स। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? डेरिवेटिव प्रोसेस। ये कौन सी प्रोसेस हुई बच्चों? डेरिवेटिव प्रोसेस, मतलब डिफरेंशिएशन हुआ। तो बच्चों ये प्रोसेस क्या थी? डिफरेंशिएशन। अब बच्चों इसका उल्टा पढ़ना है, अब इसका हमको उल्टा पढ़ना है जी बच्चों, ये वाली प्रोसेस पढ़नी है अपने को। अब हमें इसकी रिवर्स प्रोसेस पढ़नी है। तो बच्चों इसकी जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या होगी? इंटीग्रेशन। तो इसकी जो रिवर्स प्रोसेस होगी वो इंटीग्रेशन होगी। तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा? एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स। वापस समझा दूं तो बच्चों सुन लो, अगर हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? एफ डेस एक्स। अब इसका उल्टा बोलो, अगर हम एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ एक्स। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। आया समझ बच्चों? तो अगर आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या मिलता है? एफ डेस एक्स, और इसका उल्टा करेंगे तो ये उल्टी प्रोसेस होगी। तो बच्चों जो उल्टी प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। और इसका अभी भी एक नाम क्या है? इंटीग्रल। ठीक है बच्चों, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गई। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? एफ एक्स, यहाँ पर आंसर क्या है? एफ डेस एक्स। अब जो यहाँ आंसर था वो यहाँ बन गया क्वेश्चन, और जहाँ यहाँ जो क्वेश्चन था वो यहाँ बन गया आंसर। तो जस्ट उल्टा हो गया बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको इंटीग्रल के बारे में बताना चाहता हूँ। इंटीग्रल में तीन चीज होती है, एक तो इंटीग्रल साइन। तो बच्चों ये होता है इंटीग्रल साइन, जो हम एस लिखते हैं उसी को इंटीग्रल साइन बोलते हैं। जी बच्चों, जो हम एस सिंबल बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन। तो ये वाला साइन होता है इंटीग्रल साइन। ठीक है, जैसे हम डिफरेंशिएशन में कौन सा साइन यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन में हम कौन सा साइन यूज करते हैं? डी। तो डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन। वैसे ही इंटीग्रेशन में कौन सा साइन यूज करते हैं? एस। ठीक है, ये वाला एस, बड़ा वाला एस, इंटीग्रल साइन। और इसके पीछे आता है dx। dx मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम जिसका इंटीग्रल कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इंटीग्रेशन में तीन चीज होती है, जैसे डिफरेंशिएशन में भी तीन चीज होती है। एक तो डिफरेंशिएशन का सिंबल, एक होता है dx किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और थर्ड चीज हम किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में भी तीन चीज होती है, डिफरेंशिएशन सिंबल, विथ रिस्पेक्ट टू x dx, और जिसका हम कर रहे हैं वो एफ एक्स। वैसे इंटीग्रेशन में भी तीन चीज होती है। नंबर वन इंटीग्रेशन सिंबल या इंटीग्रेशन साइन। इंटीग्रेशन सिंबल भी बोल सकते हैं या इंटीग्रेशन साइन भी बोल सकते हैं। सेकेंड चीज, यहाँ बच्चों dx डिवाइड में आता है या dx मल्टीप्लाई में आता है, या dx डिवाइड में आता है या dx मल्टीप्लाई में आता है। ठीक है बच्चों, वो क्यों आता है? क्योंकि एक दूसरे के उल्टे है। अगर वहां dx मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवाइड में आएगा। सॉरी डिफरेंशिएशन में dx डिवाइड में आता है तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा? मल्टीप्लाई में। उल्टा हो गया ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ dx डिवाइड में आता है
तो इसका उल्टा यहाँ dx मल्टीप्लाई में आता है। और थर्ड चीज, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो अंदर आता है, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो अंदर आता है। तो बच्चों इस अंदर वाले को कहते हैं इंटीग्रैंड। जी हाँ बच्चों, क्या कहते हैं? इंटीग्रैंड। तो बच्चों मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन में हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, हमें 3 चीजें लिखनी है। फर्स्ट, सिंबल इंटीग्रेशन का। सेकेंड, dx जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। और थर्ड, जिसका करना है, तो जिसका इंटीग्रेशन करना है उससे हम कहते हैं इंटीग्रैंड, ठीक है। तो बच्चों होप इतना समझ आया होगा। अब मैं आपको बता रहा था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्यों कहते हैं, तो चलिए बच्चों वो भी समझा देता हूं। तो बच्चों अभी अभी आपने क्या देखा कि fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। अभी अभी आपने देखा fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। वापस लिख दूं fx का डिफरेंशिएशन होता है f डैश x। तो इसका उल्टा बोलो f डैश x का उल्टा बोल रहे हैं ना, तो उल्टा बोलने में इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो f डैश x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x बच्चों क्या होगा? fx, ठीक है। चलिए और समझते हैं बच्चों, fx प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? fx प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वही f डैश x ही आएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब बच्चों यहां उल्टा बोलेंगे तो f डैश x का इंटीग्रेशन ये होगा, f डैश x का इंटीग्रेशन, जी बच्चों f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा? fx प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब आप बताओ d बाई डी एक्स fx प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अगेन f डैश x ही आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस केस में fx प्लस 2 होगा। अगला सोचो d बाई डी एक्स fx प्लस 10 क्या होगा? सोचो fx प्लस 10 होगा, अगेन f डैश x, क्योंकि बच्चों प्लस 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसी का होगा डिफरेंशिएशन। इसमें 10 का 0 हो जाएगा, इसी का होगा डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन देखिए तो इसका इंटीग्रेशन इस केस में क्या होगा? बोलो बच्चों, इस केस में होगा fx प्लस 10। तो बच्चों ध्यान से देखो, कभी इंटीग्रेशन f डैश x का fx आ रहा है, कभी इंटीग्रेशन f डैश x का fx प्लस 1 आ रहा है, कभी इंटीग्रेशन f डैश x का fx प्लस 2 आ रहा है, कभी इंटीग्रेशन f डैश x का fx प्लस 10 आ रहा है। तो हम बात करें इन जनरल fx प्लस सी की, तो बच्चों बताओ fx प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? f डैश x। तो बताओ इन जनरल की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? f डैश x का इंटीग्रेशन होगा fx प्लस सी। तो बच्चों ध्यान से देखना इस बात को कि जो f डैश x का इंटीग्रेशन है वो आ रहा है fx प्लस सी। अगर मैं c की वैल्यू 0 रखूं तो मुझे ये वाला मिलेगा। अगर मैं c की वैल्यू 0 रखूं तो आंसर ये मिलेगा। अगर मैं c की वैल्यू 1 रखूं तो आंसर ये मिलेगा। अगर मैं c की वैल्यू 2 रखूं तो आंसर ये मिलेगा। अगर मैं c की वैल्यू 10 रखूं तो आंसर ये मिलेगा। मतलब क्लियरली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c विल गिव डिफरेंट इंटीग्रल। जी हाँ बच्चों, c की डिफरेंट वैल्यूज रखने से हमें डिफरेंट इंटीग्रल मिलता है। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो इंडेफिनिट नंबर ऑफ इंटीग्रल है, मतलब बहुत ज्यादा है। मतलब इसका इंटीग्रेशन कोई एक नहीं है, इसका इंटीग्रेशन डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। मतलब इसके इंटीग्रेशन बहुत सारे मिल रहे हैं बच्चों, बहुत सारे मिल रहे हैं, मतलब वो डेफिनेट नहीं है। एक मिलता तो बोलते हैं हाँ भैया तेरा इंटीग्रेशन डेफिनेट है, लेकिन तेरा इंटीग्रेशन बहुत सारे मिल रहे हैं, बहुत सारे को बोलते हैं इनडेफिनेट। इसी वजह से बच्चों इसको कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो मैं आपको यहाँ एक लाइन लिखवा दूं, क्लियरली डिफरेंट value of c will give different integrals,
बच्चों c की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमें इसके डिफरेंट इंटीग्रल मिलेंगे, और डिफरेंट भी कितने, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब बहुत सारे। आप c की वैल्यू 50 रखो फिर मिल जाएगा, c की वैल्यू 60 रखो फिर मिल जाएगा, c की वैल्यू 61 रखो तो भी इंटीग्रल मिलेगा। तो कहने का मतलब है इसके इंटीग्रेशन इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मतलब इन्फिनिटी आया में, तो इनडेफिनिट मतलब होता है बहुत सारे। तो बच्चों क्या लिखा, क्लियरली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c विल गिव डिफरेंट इंटीग्रल implies इंटीग्रल ऑफ अ गिवन फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन may have different या may have indefinite, जी बच्चों may have a indefinite number of integrals, may have indefinite number of integral. So we call this integral is indefinite integral. होप आपको मेरी इतनी बड़ी बात समझ में आई होगी। तो बच्चों क्या लिखा है कि कभी भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं तो क्या आता है fx प्लस सी, क्योंकि हम जनरल बात कर रहे हैं। तो किसी भी फंक्शन का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो आंसर आता है fx प्लस सी, मतलब c आता है। और c क्या है, कांस्टेंट। बच्चों यहाँ पर c क्या है उसके बारे में लिख देते हैं बच्चों, c वेयर c इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बच्चों c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कभी भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं तो लास्ट में प्लस c आता है, और c की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो डिफरेंट इंटीग्रल मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। तो बच्चों बहुत सारे को बोलते हैं इनडेफिनिट। आया समझ में? तो ये लाइन का मतलब है क्लियरली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ c विल गिव डिफरेंट इंटीग्रल। डिफरेंट इंटीग्रल मिल रहे हैं मतलब किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो क्या हो सकता है, इनडेफिनिट नंबर ऑफ इंटीग्रल। बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, ज्यादा मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। सो वी कॉल दिस इंटीग्रल इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, इनडेफिनिट इंटीग्रल क्यों बोलते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इसके फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। होप आपको इतना समझ में आया होगा। और बच्चों आज जो लेक्चर है वो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। जी बच्चों आज हम इंटीग्रेशन के बारे में बता रहे हैं, ये चीज होती क्या है। जैसे अभी भी आपको बताया कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो मतलब आपके दिमाग में ये बात तो आ गई होगी कि हम डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन नाम से। तो चलिए बच्चों अब हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। चलिए बच्चों हम आते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पर। बच्चों आपको मेरे पीछे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दिख रहे होंगे। जी हाँ बच्चों ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले हैं। जैसे हम इंटीग्रेशन बढ़ते जाएगा तो मैं आगे के फॉर्मूले भी आपको लिखवाता जाऊंगा। तो अभी फिलहाल ये फॉर्मूले है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, जो भी आपको करना है। लेकिन ध्यान रहे आगे का वीडियो प्ले करना हो तो पहले ये सारे फॉर्मूले याद करना, तो ही आगे का वीडियो देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। बच्चों आप एक फॉर्मूला डायरी बना ले और उन फॉर्मूला डायरी में सारे फॉर्मूले अच्छे से लिख ले, और लिखने के बाद उसको याद कर ले या रट ले, जो भी आप करना है कर ले। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ से हट रहा हूँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसको आराम से लिख ले। तो बच्चों फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लो, जल्दी से ये काम कर लो, ठीक है बच्चों। इसको याद कर लेना अच्छे से। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको इंटीग्रेशन इजी पड़ेगा। और भी फॉर्मूले हैं लेकिन अभी फिलहाल इतने ही लिखवा रहा हूं। इसके आगे के फॉर्मूले जैसे से इंटीग्रेशन बढ़ता जाएगा मैं आगे के फॉर्मूले भी आपको बताता जाऊंगा। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसको अब आप इसको अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना। बच्चों अब ये फॉर्मूले कैसे याद करें, आपके मन में चल रहा होगा सर इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे करें। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ कैसे याद करना है, वैसे आप सारे फॉर्मूले भी उसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों तो मैं इस साइड बता देता हूँ, तो अभी ये वाला रब कर देता हूँ। तो बच्चों मैं आपको फॉर्मूले याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ।
चलिए कुछ सिलेक्टेड बता देता हूँ। चलिए बच्चों, जैसे आप इसकी बात करें, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। ठीक है, तो बच्चों उसका उल्टा देखो, sin x। जी हाँ बच्चों, इस साइड का देखो sin x। तो बच्चों बताओ sin x, जी हाँ बच्चों ये वाला sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या होता है। जी हाँ बच्चों, sin x प्लस c का डिफरेंशिएशन करो, क्या मिलेगा, cos x। तो बच्चों इसका उल्टा बोलो, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x प्लस c। ठीक है बच्चों, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो बच्चों, करो इसका डिफरेंशिएशन, तो माइनस cos x प्लस c। जी हाँ बच्चों, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो बताओ क्या होगा। जी हाँ बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आएगा साइन एक्स। और c का क्या होता है, जीरो। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब बच्चों यहां समझो, इसका डिफरेंशिएशन करो, टेन एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के ही है। अब जैसे ये वाला देखो बच्चों, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों यही मिलेगा। अगर हम इसका, यहाँ गलत हो गया है बच्चों, यहाँ गलत हो गया है, करेक्शन कर लेना, यहाँ पर सेक एक्स आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, सेक एक्स। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। इस वजह से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन से बने। अब आप बताओ, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, कॉसिक एक्स कॉट एक्स। कोई कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा कॉसिक एक्स कॉट एक्स। अब बच्चों बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बच्चों इसका देखते हैं। तो बच्चों अगर आपको फॉर्मूले याद करना है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही मिलेगा, करके देख लो बच्चों। किसका करना है डिफरेंशिएशन, देखते हैं। तो बच्चों हमने करा इसका डिफरेंशिएशन, तो बच्चों बताओ डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो बच्चों इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो करते हैं, बाहर माइनस है तो इसको x मान लो। तो बच्चों लॉग x का क्या होता है, वन बाई एक्स, और फिर कॉस का करेंगे तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो साइन बाय कॉस क्या होगा। तो देखा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन टेन एक्स आता है, इस वजह से टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। मतलब हर फॉर्मूला बनने की वजह डिफरेंशिएशन है। अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो आंसर आता है उसका इंटीग्रेशन उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। आया समझ बच्चों। तो यहाँ टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब बच्चों टेन एक्स का एक और इंटीग्रेशन होता है, जी हाँ बच्चों, लॉग सेक एक्स प्लस सी। अब इसका करते हैं, तो बच्चों लॉग सेक एक्स प्लस सी का करो डिफरेंशिएशन, तो इसका होगा वन बाय सेक एक्स, और सेक एक्स से करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स कैंसिल, तो क्या आ रहा है, टेन एक्स। आया समझ में। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करने पर भी टेन एक्स आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करने पे भी टेन एक्स आ रहा है। तो हमें टेन एक्स के इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले मिल गए। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स। क्यों होता है देखते हैं। इसका करो डिफरेंशिएशन, तो बच्चों लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वन बाय साइन एक्स, और साइन का करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, तो ऐसे सारे फॉर्मूले हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे यही मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे यही मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन ये करोगे ये मिलेगा। तो बच्चों मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखवाए हैं आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो उल्टा बोलो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, e की पावर x। बच्चों इसका देखो a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। तो बच्चों देखते हैं ये वाला, आपको
आपको ये फॉर्मूला समझना है तो आप इस पोर्शन का डिफ्रेंशिएशन करो बच्चों, इसका करो डिफ्रेंशिएशन तो आपको समझ आ जाएगा। तो करते हैं a की पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चों बताओ लॉग ए कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x लॉग ए और प्लस सी का क्या होगा 0, ये कैंसिल, तो आपका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर a की पावर x आ रहा है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये क्या है, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो उल्टा मतलब इसका इंटीग्रेशन करो तो हम ऊपर जाएंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, a की पावर x log ए प्लस सी। होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूले है उसको याद करने का मैंने तरीका बताया कि आप जो भी आंसर है, जी हाँ बच्चों, जो भी आंसर है उनका कर दो डिफरेंशिएशन तो आपको यही मिलेगा, ठीक है बच्चों। सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों। अब हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बच्चों अब हम एक फॉर्मूला और समझेंगे, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों एक फॉर्मूला और समझने के लिए पहले आप मुझे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स प्लस बी का बच्चों बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो बच्चों क्या करोगे, आप अंदर वाले को एक्स मानोगे, आप अंदर वाले को एक्स मानोगे तो हो गया एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, और एक्स किसको माना है, एक्स प्लस बी को, और जिसको माना है उसका बी करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये डिफरेंशिएशन है, तो बच्चों उल्टा बताओ, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखो। तो इंटीग्रल एफ डैश एक्स प्लस बी इंटू ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एफ एक्स प्लस बी, और ये ए मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई में है उस साइड लगेगा डिवाइड में आएगा, तो इसको रब कर रहा हूँ तो यहाँ आएगा अपॉन में। तो बच्चों और प्लस सी तो लगाते हैं, तो बच्चों ये बन गया फॉर्मूला। तो बच्चों ये फॉर्मूला क्या है, अगर कोई फंक्शन एक्स प्लस बी के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स प्लस बी अपॉन में ए। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो। तो बच्चों अब मैं आपको सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले के डुप्लीकेट फॉर्मूले बताता हूँ। तो समझते हैं, जैसे बच्चों बताओ हमारा ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला फॉर्मूला, तो बच्चों एक्स की पावर एन का ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। जी हाँ बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला है, ओरिजिनल फॉर्मूला। अब हम इसका डुप्लीकेट सीखेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम इसका क्या सीखेंगे, डुप्लीकेट फॉर्मूला। तो बच्चों बताओ x की पावर n का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, x की पावर n का ओरिजिनल फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब इसका डुप्लीकेट फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला। तो बच्चों x को रिप्लेस कर दो ax प्लस बी से, तो इसका डुप्लीकेट फॉर्मूला बन जाएगा ax प्लस बी की पावर n dx। बच्चों करना क्या है, अगर इसका फॉर्मूला ये है तो डुप्लीकेट का फॉर्मूला भी यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, इसका फॉर्मूला है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो डुप्लीकेट का भी यही होगा, x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस ओरिजिनल और डुप्लीकेट में ये ध्यान रखना कि जो डुप्लीकेट है उसके अपॉन में a भी आता है। देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर अपॉन में क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा a आ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपॉन में एक्स्ट्रा a लगाना है, ठीक है बच्चों। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसमें अपॉन में a नहीं आता, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला ax प्लस बी के फॉर्म में है तो उसके अपॉन में a भी आता है, और a क्यों आया मैंने अभी भी आपको समझाया, ठीक है बच्चों। अब आता है सेकंड फॉर्मूले पे। तो बच्चों बताओ सेकंड फॉर्मूला क्या है, हमारा सेकंड फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स। तो बच्चों 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। जी बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इससे हम बनाएंगे डुप्लीकेट फॉर्मूला। तो बच्चों क्या करना है,
x की जगह क्या लिख दो, x प्लस बी। तो बच्चों ये जो डुप्लीकेट फॉर्मूला है ये ओरिजिनल जैसे ही काम करता है, जैसे 1/x का log x होता है तो 1/x प्लस बी का भी यही होगा। तो बच्चों क्या आएगा, log मॉडुलस x प्लस बी। पर ध्यान रहे जितने भी डुप्लीकेट फॉर्मूले उसके अपॉन में a आता है, रट ले अपॉन में क्या आता है, a। ठीक है बच्चों, प्लस सी तो लगाना ही है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। बच्चों e की पावर x का क्या होता है, बच्चों e की पावर x का ओरिजिनल फॉर्मूला e की पावर x होता है, तो इसका डुप्लीकेट क्या बनेगा, सोचिए, इसका डुप्लीकेट ये बना, इसका डुप्लीकेट ये बना, तो बच्चों इसका डुप्लीकेट बनेगा e की पावर ax प्लस बी। तो बच्चों बताओ इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका भी यही होगा, e की पावर ax प्लस बी। पर ध्यान क्या रखना है, इस फॉर्मूले में हर बार अपॉन में एक्स्ट्रा a लगाना है। ठीक है बच्चों, और a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर अपॉन में a लगाया, a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की, ये वाला फॉर्मूला। अब ये वाला रहने देते हैं, ये वाली बात करते हैं cos x की। बच्चों बताओ cos x का ओरिजिनल फॉर्मूला है sin x। ठीक है, तो बच्चों इसका डुप्लीकेट क्या बनेगा, सोचिए, cos x का sin x होता है तो इसका डुप्लीकेट बनेगा cos x प्लस बी। अब आप दिमाग लगाओ, cos x का sin x होता है तो डुप्लीकेट का भी sin x ही होगा, तो cos x प्लस बी का क्या होगा बच्चों, इसका फॉर्मूला होगा sin x प्लस बी और अपॉन, हाँ ध्यान रहे इसमें अपॉन में a नहीं आता, लेकिन इसमें अपॉन में a आता है और a क्या है, x का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं सेवंथ फॉर्मूला। तो बच्चों बताओ सेवंथ फॉर्मूला क्या है। जी हाँ बच्चों, सारे फॉर्मूले डुप्लीकेट है, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मूले है उन्हीं से बन रहे हैं, जो ओरिजिनल फॉर्मूले है उसी से बन रहे हैं। तो बच्चों ये वाला फॉर्म बताओ, sin x का क्या होता है, sin x का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है माइनस cos x। तो बच्चों बताओ इसका डुप्लीकेट फॉर्मूला क्या होगा, sin x का डुप्लीकेट होगा sin x प्लस बी। तो इसका क्या होगा, सेम ही होगा, माइनस cos x प्लस बी। बस आपको याद क्या करना है, अपॉन में a आएगा, रट लो, जब भी x प्लस बी फॉर्म आता है तो अपॉन में a आएगा, a मतलब x का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अगला देखो, sec स्क्वायर x का ओरिजिनल फॉर्मूला है 10x। जी हाँ बच्चों, sec स्क्वायर x का ओरिजिनल फॉर्मूला है 10x। तो इसका डुप्लीकेट बनाएंगे तो sec स्क्वायर x प्लस बी का डुप्लीकेट फॉर्मूला क्या होगा बच्चों बताओ, इसका 10x होता है तो इसका भी क्या होगा, 10x ही होगा। बस यहाँ पर x है तो x आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, x प्लस बी, तो क्या आ रहा है, x प्लस बी, और अपॉन में क्या लगाना है बच्चों, अपॉन में क्या लगाना है, a। ठीक है, तो जितने भी डुप्लीकेट फॉर्मूले उसके अपॉन में a आता है। और देखते हैं ये वाला, देखते हैं बच्चों cosec स्क्वायर x का क्या है, cosec स्क्वायर x का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, माइनस cot x। बच्चों अगर क्वेश्चन x में आता है तो वो ओरिजिनल फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन x में आता है तो वो ओरिजिनल फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन x में आता है तो वो ओरिजिनल फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन x में आता है तो वो ओरिजिनल फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन x प्लस बी फॉर्म में आता है। जी हाँ बच्चों, अगर क्वेश्चन x प्लस बी में आता है, अगर क्वेश्चन x प्लस बी में आता है तो वो डुप्लीकेट फॉर्मूला है। तो जितने भी डुप्लीकेट फॉर्मूले हैं उसमें ओरिजिनल फॉर्मूला ही लगाना है, बस एक्स्ट्रा अपॉन में a आना है, रट लो, एक्स्ट्रा अपॉन में a आना है। ठीक है, a लगाना है। तो बच्चों बताओ cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, तो इसका डुप्लीकेट क्या बनेगा, cosec स्क्वायर x प्लस बी। तो बच्चों इसका आएगा माइनस cot x प्लस बी, और एक्स्ट्रा आपको अपॉन में a लगाना है। ठीक है बच्चों, होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और समझते हैं बच्चों, ये वाला देखते हैं। बच्चों 10 फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला है, ओरिजिनल हमेशा x में रहता है, sec x, 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x। तो बच्चों इसका डुप्लीकेट फॉर्मूला क्या होगा, प्लस सी तो याद ही करना है, अभी लगा नहीं रहा हूँ। sec x 10x का sec x होता है, तो बच्चों इसका डुप्लीकेट बनेगा sec x प्लस बी 10x प्लस बी।
तो बच्चों बताओ, इसका सेक एक्स होता है तो इसका भी सेक एक्स ही होगा, तो इसको लिखेंगे ऐसे सेक एक्स प्लस बी और अपॉन में एक्स्ट्रा ए आएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का क्या होता है बच्चों? कॉसेक एक्स कॉट एक्स का ओरिजिनल होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो इसका डुप्लीकेट क्या बनेगा? कॉसेक एक्स प्लस बी कॉट एक्स प्लस बी, इसका डुप्लीकेट भी ओरिजिनल जैसे ही बनेगा, मतलब आएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस बी और अपॉन में ए आएगा। ठीक बच्चों, इसे सबके बना सकते हैं, सब में x की जगह क्या लिख दो? x प्लस बी, तो सारे बन जाएंगे। एक और बता दो थोड़े से बच्चों, ये वाला रूट एक्स। बच्चों रूट एक्स क्या होता है? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, रूट एक्स का होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो इसका डुप्लीकेट बताइए। इसका डुप्लीकेट होगा रूट एक्स प्लस बी। ठीक है बच्चों, इसका डुप्लीकेट क्या होगा? रूट एक्स प्लस बी, उसका होगा सेम यही एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, बस यहाँ एक्स्ट्रा अपॉन में ए आएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। इंटीग्रेशन होता क्या है मैंने आपको बताया है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी आप इंटीग्रेशन करते हो एक्चुअली वो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, तो उल्टा बोलेंगे तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x। तो वैसे बच्चों उसी तरीके से आप सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं और हमने ढेर सारे फॉर्मूले बताए। तो बच्चों आज आपका होमवर्क है कि आपको सारे फॉर्मूले डायरी में लिखना है, अच्छे से लर्न करना है, और प्लस आपको सारे फॉर्मूले के डुप्लीकेट फॉर्मूले भी लिखना है। जी हाँ बच्चों, सारे फॉर्मूले के डुप्लीकेट फॉर्मूले भी लिखना है। डुप्लीकेट फॉर्मूले क्या है? अगर ये x में है तो आपको x की जगह लिखना है ax प्लस बी, और डुप्लीकेट फॉर्मूले के आंसर में एक्स्ट्रा अपॉन में ए आता है। तो बस बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सारे फॉर्मूले समझे, उनको याद करने का तरीका समझा, तो आपको ये सारे फॉर्मूले अगले वीडियो तक याद कर लेना है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों बस आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।